सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। शुरुआत में ही आप सबको 2024 का नए साल के मुबारक, नए साल की शुभकामनाएं। हम सब जैसे ही एक नया साल हमारे सामने आता है, हम कई बार क्या करते हैं, पुराने बीते हुए साल की ओर देखकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आने वाले कल के लिए कुछ निर्णय हम लेते हैं। कई बार हमारे निर्णय जो है हमारे अपनी भलाई के लिए होते हैं। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु मैं इस साल सुबह जल्दी उठूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा, वजन घटाऊंगा, कम खाऊंगा, इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, है ना। लेकिन वचन में एक आयत है, इस प्रकार लिखा है, मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 90 का 12वें आयत, उसमें ऐसे लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम क्या करें, बुद्धिमान हो जाए। देखिए, परमेश्वर के वचन में हमसे ये कहा गया है कि हमें बुद्धिमानी के साथ जीना है। कैसे बुद्धिमानी के साथ जिएंगे? यदि हमारे अंदर इस अक्ल हो कि हम यहाँ अधिक साल के लिए नहीं हैं, अधिक समय के लिए नहीं है, हमारे दिन छोटे हैं कि हम बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पे है, इसके बाद हमें जाना है। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर है तो हम बुद्धिमानी के साथ जिएंगे। बुद्धिमानी क्या है? परमेश्वर का भय मान के जीना। देखिए, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है। तो यदि हम बुद्धिमानी के साथ जिएंगे, परमेश्वर का भय मान के जिएंगे, तो इसका मतलब ये है, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें इस बात का ज्ञान, पूरा ज्ञान है कि मेरे पास कुछ ही दिन है। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ जिएगा, मतलब अपने लिए नहीं, स्वार्थ होकर नहीं, लेकिन औरों का ख्याल रखते हुए, औरों के बारे में सोचते हुए जीना, उसे कहते हैं बुद्धिमानी से जीना। कई बार हमें ऐसे लगता है कि मैं औरों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कम से कम हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। कई बार हम औरों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? हम अपने लिए तो करते हैं, औरों के लिए क्यों नहीं करते? हमें ऐसे लगता है कि वो मेरे प्रार्थना से क्या होगा, मैं तो बस छोटा सा हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, 2020 में हमारे साथ, हमारे परिवार में एक बहुत बड़े दुर्घटना होना था, लेकिन उससे परमेश्वर ने बचाया। कैसे मालूम? मेरे प्रार्थना से के कारण नहीं, औरों की प्रार्थना के कारण। औरों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, औरों ने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना किया। मेरे बेटा जो है इस संसार से गुजर जाने का उस वक्त तक पहुंच गया, लेकिन औरों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने चमत्कार किया। मेरे बच्चे का जीवन प्रभु ने वापस दिया, उसके शरीर को परमेश्वर ने बचाया, उसको तंदुरुस्त किया। मैं ये अनुभव आपसे इसलिए बांटना चाहती हूँ। हो सकता है आप 2 मिनट प्रार्थना करें किसी और के लिए, लेकिन वो प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही पावरफुल है। हमें नहीं पता चलता। मुझे बहुत लोगों ने गवाही बात में बताई कि देखो, आपके बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना किया था, मुझे नहीं पता था कि वो बीमार है, लेकिन अंदर ऐसे एहसास हुआ कि उसके लिए प्रार्थना करना किया, तब मुझे पता चला रहा उसी वक्त मेरा बच्चा बीमार था। देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा आपको किसी को याद दिलाता है, उस वक्त आप प्रार्थना करें। इस साल एक नया निर्णय ले कि प्रभु मैं औरों के लिए प्रार्थना करूंगा, औरों के लिए प्रार्थना करूंगी। एक और बात बताना चाहूंगी, ये जो वचन है, इस वचन को जो पुराने नियम के बारे में, कई बार हम सोचते हैं कि पुराने नियम की जरूरत नहीं है, अब मुझे पुराना नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो उस समय के लोगों के लिए, अब तो मैं सिर्फ नया नियम पढ़ूंगा। लेकिन देखिए, रोमियो के पत्री के 3 अध्याय के 2 आयत में, अंग्रेजी बाइबल में हिंदी बाइबल में पढ़ती हूँ, वहां पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। परमेश्वर के वचन, ये जो है पुराने नियम के बारे में रोमियो 3:2 में लिखा है कि यहूदियों को पुराना नियम जो परमेश्वर ने सौंपा था, उसके बारे में लिखा है परमेश्वर के वचन। पुराना नियम जो है परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर के वचन है। और नए नियम के बारे में तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु ने जो वचन बोले, प्रभु यीशु ने जो बातें बताई, और उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा वो 4 गॉस्पल्स, उसके बाद वाले जो पुस्तक है उसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन पवित्र आत्मा आएगा और जो मैंने आपको सिखाया उसको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। तो उसके बाद वाली बातें प्रभु यीशु के वचनों को पवित्र आत्मा याद दिलाता है। मतलब ये पूरा पुस्तक, पुराना नियम और नया नियम, मेरे
परमेश्वर पिता के वचन है आपके और मेरे लिए। तो इसलिए इस नए साल में दूसरा निर्णय हमें क्या करना है? पहला निर्णय औरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरा निर्णय मैं इस वचन को खोलूंगा, मैं इस वचन को पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बाप का शब्द जो मेरे लिए है, मेरे पिता के शब्द सुनना चाहता हूं। यदि मेरे जीवन के हर समय पे कोई भी निर्णय लेना हो, वचन को खोलो, पढ़ो, पिता के शब्द आप सुनोगे, प्रभु यीशु के शब्द सुनोगे, पवित्र आत्मा के शब्द आप सुन पाओगे। इस प्रकार नए साल में प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनते हुए, परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए और बुद्धिमान होकर जीने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। आप सबको एक और बार नए साल की मुबारक। गॉड ब्लेस यू।